हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 18 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए डेली ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए डेली का रिसर्च करके ऐसे क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए वीडियो स्किप किए वीडियो पूरे देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे और आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने देश में पहले मामले की पुष्टि के मद्देनज़र राज्य में किस बीमारी की रोकथाम के उपाय तेज कर दिए हैं? द केरला गवर्नमेंट हैज़ intensified the prevention measure to which disease to state in view the confirmation of the first case in the country. आपके सामने चार ऑप्शन है। ए कोरोना वायरस, बी चेचक, सी HIV, डी मंकी पॉक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी मंकी पॉक्स। इसके तहत मंकी पॉक्स ना हो, मंत्री ने कहा कि यह पता लगाने के लिए नमूनों का परीक्षण किया जाएगा क्या कोई संक्रमित है या नहीं। एयरपोर्ट पर निगरानी तेज कर दी गई है। श्रीमती जॉर्ज ने भी कहा कि मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब तक 1000 से 2000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसमें प्रशिक्षित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन द सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट टाइटल? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए नंदू नाटेक, बी PV सिंधु, सी अपर्णा पोपट, डी परुपल्ली कश्यप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने महिला सिंगल्स के फाइनल में चीन की वांग झी को हराया। उन्होंने यह मुकाबला 21-9, 11-21 और 21-15 से जीता है। सिंधु ने यह साल पहला सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। सिंधु ने 2 सुपर 300 टूर्नामेंट, सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में पहली बार लाल अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी किए जाने के बाद एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है? In the United Kingdom, a national emergency has been declared after a dread extreme heat warning was issued for the first time, which temperature projected to rise by how many degrees Celsius? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 40 डिग्री सेल्सियस, बी 35 डिग्री सेल्सियस, सी 30 डिग्री सेल्सियस, डी 28 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 डिग्री सेल्सियस। यूनाइटेड किंगडम में पहली बार लाल अत्यधिक गर्मी की चेतावनी के लिए 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जा सकता है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मौसम कार्यालय की सर्वोच्च चेतावनी में सोमवार और मंगलवार को लंदन, मैनचेस्टर और यॉर्क सहित एक क्षेत्र शामिल है। इसका मतलब है कि जीवन के लिए जोखिम है और दैनिक दिनचर्या को बदलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने घोषणा की है कि वह अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। इसकी घोषणा तब की गई जब केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्रदान किया था। KFON योजना की परिकल्पना राज्य में BPL परिवार और 30,000 सरकारी कार्यालयों की मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए ली गई है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। द सत्यमेव जयते engraved on the Indian enable has been taken from? इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिर्माण बोर्ड ने किसको, जिसे सेबी भी कहा जाता है, किसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? Who has been appointed by the Security and Exchange Board of India as the new MD and CEO of National Stock Exchange? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए बजरंग पांडे, बी आशीष चावला, सी ऋतुराज कुशवाहा, डी आशीष कुमार चौहान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशीष कुमार चौहान। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय के बोर्ड सेबी, जिसके आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बना चुके हैं, यह 5 साल का कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। वह वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं। उन्हें भारत के वित्तीय व्युत्पन्नों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एनएसई के संस्थापकों में से भी एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया? Which submarine of the Indian Navy was decommissioned on 16th July 2022 after 35 years of service? आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए INS सिंधु ध्वज, बी INS कलवरी, सी INS खंडेरी, डी INS करंज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, INS सिंधु ध्वज। भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी पनडुब्बी, जिसे 35 साल की सेवा के बाद इसे 2022 16 जुलाई को सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह 1987 में नौसेना में शामिल हुआ था। आप इसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यह 1986 से 2000 के बीच रूस से हासिल की गई थी। 10 किलो श्रेणी की पनडुब्बियों में से यह एक है। यह एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने रविवार को स्पष्ट किया कि अनाज, दाल और आटा जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम वजन के एकल पैकेज को प्री पैक्ड और लेबल माना जाएगा। इस लेवल पर कितने % GST लगेगा? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ऑन संडे clarified that a single package of 25 kilo weight of food items like cereal, pulse and flour will be treated as the packaged and labeled with what percentage of GST on this label? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 6%, बी 5%, सी 7%, डी 4%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5%। यह 18 जुलाई से 5% GST लगना स्टार्ट हो जाएगा। यदि कोई खुदरा दुकानदार 25 किलोग्राम के पैक में निर्माता और वितरक के खरीदी की गई वस्तु को कम मात्रा में आपूर्ति करता है, तो उपभोक्ताओं को इस तरह की बिक्री पर GST नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोरिया के चांगवोन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? Who has won the gold medal in the men's 50 meter rifle 3 position event at the International Shooting Sports Federation ISSF World Cup in Changwon, Korea? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए मान सिंह भल्ला, बी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सी राम प्रताप दत्त, डी देवी सिंह मौर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। उन्होंने स्वर्ण पदक मैच में हंगरी के जकान पैकलर को हराया। यह ऐश्वर्य का दूसरा ISSF विश्व कप स्वर्ण पदक है। भारत अब तक 4 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की गई है? United Nations Development Program has partnered with which state of data in climate resilient agriculture? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए तेलंगाना, बी उत्तराखंड, सी असम, डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। DICRA अपनी तरह का पहला डिजिटल समाधान जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक के उपयोग में खाद्य प्रणाली और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। DICRA किसानों को उनके फसल और पशुओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।
और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निजी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन ने 16 जुलाई 2022 को किसे गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? Who was appointed as a non-independent, non-executive director by Interglobe Aviation, the private company of private airline Indigo, on 16 जुलाई 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कपिला, बी चंद्रसेन, सी चोयांगहो, डी मेलेवितिल दामोदरन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेवितिल दामोदरन। एम दामोदरन एक सेवानिवृत्ति IAS अधिकारी हैं। वह 2005 से 2008 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने व्यापक रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस के भारत के अग्रणी चैंपियनों में से एक माना जाता है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर देने की। हमने आपसे एक क्विज पूछा था कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। द सत्यमेव जयते इनआर्च्ड ऑन द इंडियन एम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ऋग्वेद, बी मत्स्य पुराण, सी भागवत गीता, डी मुंडक उपनिषद से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद से। भारतीय प्रतीक राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो अभी तक हमने आज के 18 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। और जिन लोगों ने इसका सही आंसर नहीं दिया है और जिनको इसका आंसर पता नहीं था या तो इस आंसर का क्वेश्चन भी आप जान गए होंगे। और जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उसको वेल डन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे वीडियो का और इसका ऑल का भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही वीडियो एग्ज़ाम रिलेटेड आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।